औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ई कॉमर्स की वेबसाइट के जब आप सेटिंग कर लेते हैं, जो उनकी फंक्शनलिटी है वो आप ऐड कर लेते हैं और वो कॉमर्स के जो प्लगइन है उसकी सेटअप आप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो हमने प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं। तो प्रोडक्ट को हम कैसे ऐड करते हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन जो है शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का एक मेन्यू है, इसमें हम आ जाते हैं तो यहाँ हमारे पास ऐड न्यू है। यहाँ शॉर्टकट की में आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ऊपर से न्यू वाले टैब में हमारे पास थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से जो प्रोडक्ट का मेन्यू है यहाँ से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का जो पेज होता है वो ओपन हो जाता है। पेज खुलने के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास ऐड होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारे पास जो है वो ऐड न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले प्रोडक्ट नेम आती है। इससे पहले हम प्रोडक्ट का नाम एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अब इसके परम लिंक यानी जो कंसर्न हमारा प्रोडक्ट होगा उसका लिंक यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने, यानी इसको कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको परम लिंक को हम किस तरह से मुख्तसर कर सकते हैं। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने की। नेक्स्ट जो स्टेप है, जब आपने यहाँ पे कलर नेम प्रोडक्ट नेम लिख लिया है तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से प्रोडक्ट के जो हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के इमेजेस वो लगाने हैं जो उससे कंसर्न है। ठीक है, जो उससे मुतल्लिका है। ठीक है, वो हमने यहाँ से चूज़ करने। अगर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट के इमेजेस यहाँ पे नहीं हैं तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, यानी अपलोड फाइल कर सकते हैं। अगर आपने पहले डाउनलोड की हुई हैं तो यहाँ से हम अपनी किसी प्रोफाइल से हम जो है अपने डेस्कटॉप से जी यहाँ से हम ड्रैग ड्रॉप करके फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। फ़ाइल को अपलोड करने के बाद जब आपके पास इस गैलरी में हमारा प्रोडक्ट शो हो जाएगा तो इसको हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेट एज इमेज करना है। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रोडक्ट इमेज है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे अगर आप फर्दर भी प्रोडक्ट के इमेजेस जो है वो अपलोड जो है करने हैं तो इस तरह से 1 बाय 1 हमने चूज़ करने और यहाँ 3 to 5 इमेजेस यहाँ पे हमने अपलोड करने हैं। जब आप अपलोड कर लेंगे 1 बाय 1 उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट की कास्ट लिखनी है। ठीक है, इसकी प्राइस सपोज़ आप लिख रहे हैं 150, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह भी देना चाहते हैं, सपोज़ 150 की है तो आप कह रहे हैं मैं इसको 120 का सेल लगा लेता हूँ। ठीक हो गया जी, तो ये सेल लगी। अगर सेल नहीं लगाना चाहते इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट जो स्टेप है इसको आपने स्किप कर देना है, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं बनती है। इसके बाद यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री है। ठीक है, इसकी यू जो होता है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है। तो आप इसको लिखना चाहते हैं शॉर्ट किसी भी शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप प्रोडक्ट को याद करना चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस नाम से है। ठीक है, तो कलर बुक है तो हम ये लिख लेते हैं। ठीक हो गया। लिखने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसको हमने एज इट इज़ रहना है। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट है। ठीक है, आपके पास अभी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, ये जो आपके पास बुक है इसकी क्वांटिटी, ठीक है, सपोज़ आप कहते हैं मेरे पास 10 क्वांटिटी हैं तो ये आपके पास शो होंगी। ठीक है, जब आप कहें कि मेरे पास 3 रह जाएं तो ये जो है मुझे इसका नोटिफिकेशन मिले कि अब मेरी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, थ्रेशोल्ड होगी, तो आपने इसको चेंज कर देना है, यानी आपने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है। नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो है आपके शिपिंग के बारे में आ जाती है। ठीक है, शिपिंग में आपने इसका वेट लिखना है, ग्राम में लिखना है। ठीक है, इसके ग्राम में कितना वेट बन रहा है वो लिखना है। उसकी जो डायमेंशन है वो लिखनी है, लेकिन इंच में लिखनी है। ठीक है, अमूमन सेंटीमीटर में होगा तो आप इसको इंचज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है वो एट्रीब्यूट्स होती है। एट्रीब्यूट्स मतलब आपकी इसमें क्या वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस कि इसमें कलर्स में क्या वेरिएशंस है, साइज़ में क्या वेरिएशंस हैं, तो वो यहाँ पे नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू या डिस्क्रिप्शंस लिख लेने हैं।
नेक्स्ट जो स्टेप्स है, परचेज़ नोट अगर आप कस्टमर को देना चाहते हैं व्हाटएवर वो आप लिख सकते हैं, नहीं देना चाहते तो इसको स्किप कर देना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये गैलरीज होती हैं। अब अगर बुक्स की कलर्स की हमारे पास गैलरी है तो हमने यहाँ से ही चूज़ करनी है। अगर आपके पास कलर या बुक की हमारे पास गैलरीज कैटेगरीज़ नहीं है तो हमने न्यू कैटेगरी यहाँ पे ऐड करनी है। सपोज़ ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो बुक से रिलेटेड है तो हमने बुक की कैटेगरीज जो है यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ बुक्स ही लिखना है, ठीक है। ये पेरेंट कैटेगरी होगी। अगर आप इसमें फर्दर भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो बुक्स से रिलेटेड होंगे तो वो आपने इसी कैटेगरी में हमने ऐड करने हैं, ठीक है। इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं रहना कि अब कलर बुक है तो हमने कलर बुक की कैटेगरी है। तो फिर ये जो कैटेगरीज़ है, क्योंकि ये पेरेंट कैटेगरी है, ये हमारी कैटेगरीज़ जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं, फिर आपको परेशानी होगी किसी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। तो अब हमने इसकी पेरेंट कैटेगरी बुक्स रखनी है, ठीक है। इसमें अंदर हमने क्या करना है, कलर बुक्स व्हाटएवर जो भी जिस टाइप्स की भी बुक्स होंगे वो इसमें आएंगे। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करना है। तो अब हमारी जो कैटेगरी है वो वहाँ पे टॉप पर सेव हो चुकी है। अब नीचे जो चीज़ है वो टैग्स है, ठीक हो गया। टैग्स देना ज़रूरी है जब भी आप अपने प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर शो करना चाहते हैं, ठीक है। एक बुक्स की टैग्स हमने देना है, दूसरा कलर बुक्स, ठीक है। ये हमारे पास दो किस्म के टैग्स आ गए। इसके बीच में हमने कॉमा देना है ताकि हमारे टैग्स यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाए। अगर आप कॉमा नहीं देंगे तो ये एक ही आपका टैग क्रिएट होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिखनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिखने के बाद यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन होती है वो यहाँ पे हमने इंटर करनी होती है। जब आप इंटर कर लेंगे तो नेक्स्ट हमने थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएंगे तो स्लग्स जो बेसिकली ऑप्शन है ये किसी भी प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। आप इसको किस नाम से क्योंकि ये कस्टमर को शो नहीं होगा, ये आपके लिए, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को पहचान सकें कि ये मेरा प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है। तो जब आप ये सारी डिटेल एंटर कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन से ऐड कर लेंगे, इमेजेस भी ऐड कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आखिर में हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट को पब्लिश करने का। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा तो ये आपके कैटेगरीज़ या कैटलॉग्स में आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था। तो उम्मीद है यहाँ से आपको जो भी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप वर्डप्रेस के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स आपको अप टू 55% ऑफ जो है ये अवेलेबल है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको इस तरह से जो भी वर्डप्रेस के हवाले से आपके जो क्वेरीज हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।